हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं पुनः लेकर आया हूं गागर में सागर सीरीज। ये आपके लिए वह सीरीज में लेकर आया हूं, पूरे जो जितना भी पाठ्यक्रम है साइंस का सबके मैं मल्टीपल चॉइस यानी बहुकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर गागर में सागर सीरीज लेकर आया हूँ, जिसके तहत आप बहुत ही अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो और एक एक प्रश्न का मैं डिस्क्रिप्शन मानी व्याख्या आपकी पूरी दूंगा, जिससे आप किसी भी प्रकार उससे रिलेटिव अगर कोई प्रश्न आता है उसको भी करने में सक्षम हो सके। तो इसको आप धैर्यपूर्वक पूरी श्रृंखला को देखिए और देखिए कितना मस्त ये सीरीज है और किस तरह जो बोर्ड परीक्षा की परीक्षा है उसकी खोपड़ी में किस तरह ये छेद करने में सहायक होते। आइए चलते हैं लेकर बहुकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला गागर में सागर। पहला प्रश्न आपके सामने है, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। तो यानी कोई विलेन ऐसा है जो लाल लिटमस को नीला कर देता। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको देखना है, क्या देखना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अम्ल क्या होता है। तो अम्ल क्या होता है, अम्ल में आप जब जाएंगे तो देखेंगे वह पदार्थ जो जली विलेन के साथ क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। तो जो हाइड्रोजन आयन देता है उसी को हम अम्ल कहते हैं। दूसरी बात हमको समझनी होगी कि क्षार क्या होता है। तो जो जली विलेन में क्या देगा, OH आयन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी आयन। यानी आप देखेंगे ये जब हाइड्रोजन धन आयन देगा, हाइड्रोक्सी ऋण आयन देगा। तो अगर हाइड्रोक्सी ऋण आयन दे रहा है तो विलेन क्या होगा, क्षार होगा यानी बेस होगा। और अगर हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो क्या होगा, अम्ल होगा यानी एसिड होगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने अम्ल को समझा और OH यानी हाइड्रोक्सी आयन को समझा। तो एक बात आपको ये समझ में आई कि क्या होता है। दूसरी बात अब आपको समझना है कि अम्ल की पहचान। तो पहचान का हमने बेस्ट ट्रिक बता रखी है, आप जाकर हमारे शॉर्ट वीडियो में देखना। अम्ल की पहचान, तो अम्ल की पहचान क्या होती है, तो हम कहेंगे अम्ल में देखो ला पीछे है, अम्ल को बोलकर देखिए अम्ल ला पीछे है, बिल्कुल लास्ट में अम्ल ला पीछे है। तो यानी इसमें लाल बाद में होगा और इसमें पहले क्या होगा, पहले होगा नीला। तो यानी नीला लिटमस पेपर अगर लाल हो जाए, तो विलेन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और इसका एक सूत्र होता है, ट्रिक होती है, तो क्या कहेंगे, अनील, या फिर इसे अनिल ही लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो जरा, अनील। तो आ से अम्ल, ना से नीला, ला से लाल, यानी आ से अम्ल, ना से नीला, ला से लाल। तो ये हो जाती है ट्रिक अम्ल को पहचानने की। अब हम क्षार की ओर चलते हैं, क्षार की पहचान। तो हम क्षार की पहचान की ओर चलें तो देखेंगे क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे अगर लाल हो रहा है किसमें, बाद में अम्ल में, तो बताओ लाल पहले किसमें आएगा, क्षार में। यहाँ से आप पहचान सकते हैं लाल पहले होगा और बाद में कैसा बन जाएगा, नीला। या फिर आप कह सकते हैं छलनी। छा से हो जाएगा क्षार, ला से हो जाएगा लाल, ना से हो जाएगा नीला। यानी क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसमें हमने क्या बताया, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी आ से अम्ल, ना से नीला, लाल, यानी अनिल। यानी यहाँ पर अगर एक सूत्र आप देख लें, उसका दूसरे का विपरीत कर दें, उल्टा कर दें, तब भी आपको निकल जाएगा। तो यहाँ से आप जब ये डिस्क्रिप्शन पूरा देख लेंगे, अब हम वादा आपसे करते हैं कि कोई भी प्रश्न अगर आ जाता है कि हाँ क्षार कौन होगा, अम्ल कौन होगा, या लाल कौन कर देगा, नीला कौन कर देगा, कोई भी नहीं हो पाएगा कि ऐसा आपसे ना हो पाए। कौन सा विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो नीला कर देता है। तो आप देखिए नीला कौन कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है। बताओ विलेन कैसा होगा, क्षारीय हो जाएगा। कैसा विलेन हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी तो बता रहा है
कि 2 4 5 9, यहाँ तो क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं है तो इसको देखने के लिए आप क्या करना होगा, इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो प्यारे बच्चों क्या करना होगा, हम कहेंगे कि पीएच पैमाना आपको पता होना चाहिए, पीएच पैमाना यानी पीएच स्केल आपको पता होना चाहिए। तो पीएच स्केल प्यारे बच्चों क्या होता है, देखिए जरा, पीएच स्केल में जाएंगे तो आप कहेंगे क्या होता है, ये हो गया आपका पीएच स्केल, ये पीएच स्केल हो गया। और इसमें अगर इस बिंदु को हम 7 मान लें, ठीक है, और यहाँ हम 0 मान लें, तो 0 1 2 3, थोड़ा बड़े लिख देते ताकि आपको दिखाई पड़े। तो हम कहेंगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ऊपर चलिए तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया और ऊपर ये हो जाएगा 14। यानी आपने देखा पीएच पैमाने में टोटल कहाँ से होते हैं, टोटल कहाँ से होते हैं, आप देखेंगे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 14 तक होते हैं। 0 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 14 तक होते हैं। और 14 तक होते हैं तो यहाँ पर 7 जो है क्या है, उदासीन है, 7 क्या है, उदासीन है। और 7 के ऊपर जाइए, 7 के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, क्षार। और 7 के नीचे जाएंगे तो बताओ क्या होगा, अम्ल होगा, मतलब ये होगा एसिड और ये आपका हो जाएगा बेस। समझ रहे हैं। तो आपने देखा, यहाँ से देखा हमने अम्ल की पहचान क्या बताई, जो 7 से नीचे मान रखेंगे उसे हम अम्ल कहेंगे, 7 से जो नीचे मान होंगे उसे अम्ल कहेंगे, 7 के जो ऊपर होंगे उन्हें हम क्षार कहेंगे और जिसका 7 ही पीएच मान होगा उसे हम उदासीन कहेंगे। जैसे कि दिख रहा, 7 होने पर उदासीन, 7 से ऊपर होने पर क्षार, 7 से कम होने पर अम्ल। अब जब इतना समझ गए हैं तो देखो क्या है, प्रश्न कितना घुमा रहा, लाल लिटमस पेपर नीला कर देता। सबसे पहले हमें ये पता करना है अम्ल है कि क्षार, तो हमने पता किया क्या होगा, वो क्षार होगा, क्योंकि लाल को नीला कौन कर रहा, क्षार। अब क्षार का पीएच मान कितना होता है, ये दूसरा इसी में प्रश्न है, तो हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। अब आप एक भी प्रश्न अगर अम्ल क्षार से गलत हो तो हमसे कहना। तो देखिए क्या है, 7 के ऊपर, 7 के ऊपर मतलब 7 से ऊपर कहां तक, 14 तक अगर आ रहा है तो बताओ क्या होगा, क्षार होगा। अब यहां पर क्या कह रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवता हो सकता है। तो भैया 7 से नीचे 2 है, ये संभव नहीं है क्योंकि ये तो अम्ल होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा क्योंकि 7 से नीचे सारे क्या है, अम्ल है, एसिड है। और 7 से ऊपर 8 9 10 11 12, यानी ये विकल्प आपको लग रहा है ये सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि डिस्क्रिप्शन से हमने बताया था गागर में सागर सीरीज इसलिए है क्योंकि एक एक प्रश्न से आप 2 3 10 तक प्रश्न भी करने में सक्षम हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक बने रही, ये तो स्टार्ट है, अभी हम और ये लेकर आएंगे। अब देखेंगे कि कौन ऐसा प्रश्न है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, हर हाल में वो प्रश्न कर पाएंगे। बस क्या है, हमारे साथ आपको चलना होगा क्योंकि आपको इस बोर्ड परीक्षा की खोपड़ी में जो छेद करना है ना। तो आइए चलते हैं कैसे। तो आपने देखा पहला प्रश्न, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो जलीय विलयन कैसा होगा देखते हैं जरा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन। तो आप जरा देखिए, ये SOO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि S से सल्फर, O से ऑक्सीजन और दो है तो डाई, सल्फर डाइऑक्साइड। जलीय विलयन का मतलब होता है जल के साथ क्रिया करवाओ। अगर जल के साथ क्रिया करवा दें हम तो देखिए यहाँ पर H2 हो गए और S 1 हो गया और O यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर O4 हो सकता है। यहाँ ट्वाइस करेंगे और यहाँ ट्वाइस करेंगे तो इस प्रकार देखेंगे आपका H2SO4 बनकर तैयार हो जाएगा। और अभी हमने आपको बताया था, यदि H आपको दिख जाए, कभी भी H दिख जाए तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। अगर OH दिख जाए तो क्षारीय। तो यहाँ पर देखो सीधे H दिख रहा है और H होने पर बताओ क्या होगा, H आयन देगा। तो बताओ विलयन कैसा हो जाएगा,
अम्लीय हो जाएगा। तो यानी सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन पहले में हमने पूरा जानकारी आपको दे दी है। क्षारीय नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा, उभयधर्मी नहीं होगा। आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। प्यारे बच्चों, आप देखें दो बड़े आसानी से आप कर लिए। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अपच का उपचार करने के लिए किस प्रकार की औषधि का प्रयोग करेंगे? तो यानी अपच का मतलब है जब पेट में हाजमा सही नहीं होता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेट करने लगता है, गैस बन जाती है, उस परिस्थिति में कौन सी दवाई लेंगे? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो भैया बायोटिक मतलब जीवाणुनाशक है, तो इस प्रकार ये तो हम लेंगे नहीं। फिर कह रहा है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक तो क्रीम होती है जो घाव वगैरह में काम आती है। फिर कह रहा है एनाल्जेसिक, ये पीड़क नाशक होती है। और फिर कह रहा है एंटी एसिड, देखो लिख रहा है एसिड निकल रहा है। एसिड, एसिड अम्ल को ही क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और अम्ल को जब एसिड कहते हैं तो यहाँ देखो एंटी एसिड मतलब एंटी का है एसिड का है। और जब पेट खराब होता तो क्या बनती? एसिडिटी बन जाती है। एसिडिटी बन जाती यानी अम्ल बन जाता है। और अम्ल बन जाता है तो उसका हमें लाना होगा दुश्मन। और जब दुश्मन लाना होगा तो एंटी माने दुश्मन, तो यानी एंटी एसिड यानी एंटीसिड आपकी हो जाएगी एंटीसिड। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए आप हर हाल में उसे करने में संभव हो पाएगा आपके लिए, क्योंकि पास होने के लिए तो सब पास हो जाते हैं, लेकिन अगर मेहनत करेंगी तो यहाँ से आपकी नींव तैयार होती है कक्षा 10 से। तो इसलिए बेहतर अंक लाइए और हम आपसे वादा करते हैं 90+ का 100% लाएंगे। हमारी श्रृंखलाओं से आप जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक और कमेंट जरूर करिए। यदि आपको श्रृंखला पसंद आती है तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको लगता है कमेंट जरूर करिए। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों अभी हमने बताया था कि 7 से ऊपर क्या होगा? क्षार होगा। और 7 से कम अगर आता है पीएच मान तो क्या होगा? अम्ल होगा। और अगर 7 है तो क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन होगा। उदासीन तो यानी 7 के ऊपर क्षार, 7 के नीचे अम्ल। और क्षारीय होने के लिए पूछ रहा है तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? 7 के ऊपर। अभी हमने पीएच स्केल में बताया था पहले प्रश्न के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि पहला ही प्रश्न यानी कहा जाता फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब आपको पहले से ही मजबूत होकर चलना है कि बोर्ड परीक्षा में एग्जामिनर प्रश्न चाहे जहां से बनाए हमें करना है यानी करना है। एक भी प्रश्न छूटा तो हमारे जो ये 90+ का चक्र हमने अपनाया है वो टूट जाएगा। इसलिए 100% हमें करना है। क्या कहेंगे? क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 0 नहीं होगा, 0 में तो अम्लीय होगा। 7 से अधिक, 7 से कम, 7 तो 7 पर तो उदासीन होगा, अभी हमने बताया। 7 से कम क्या होगा? अम्लीय होगा, ये भी नहीं संभव है। 7 से अधिक, 7 से अधिक प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 7 से अधिक आपका हो जाएगा कौन सा? क्षारीय विलयन हो जाएगा। तो यहां से प्यारे बच्चों आपने ये समझ लिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? दांत के एनेमल में, दांत का एनेमल जो होता है उसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। इसकी प्रकृति यानी इसका नेचर क्या है? अब इसका नेचर क्या है, इसका स्वभाव क्या है, देखते हैं जरा इसका स्वभाव क्या होता। सबसे पहले आप देखिए दांत, तो दांत आप देखिए, दांत की कुछ बनावट इस तरह होती है। ये दांत की बनावट हो गई। और दांत ये क्या होता है? जो आपके मांस का बना हुआ ये इसमें धंसा रहता है, ये आपका मांस है, ठीक है। अब देखेंगे इसके जो अंदर की ओर, ये जो बाहर की ओर, ये जो ऐसे होती है लेयर, ये वाली जो लेयर आपको दिख रही जो नीली नीली सी,
ये जो नीली सी बाहर की लेयर दिख रही है, यानी जो दांत होता है, दांत के सबसे बाहर जो सफ़ेद आपको भाग दिखाई देता है वो बहुत मजबूत होता है। यहाँ से आप देखेंगे क्या बनेगा, ये आपका दांत हो गया। दांत की ऊपर की भाग क्या है, इनेमल है, और इनेमल है तो आप देखिए जरा, सबसे कठोर भाग कहाँ का, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है, तो हम कहेंगे एनेमल। यहाँ से एक प्रश्न क्या बना, सबसे कठोर भाग कौन होगा, तो हम कहेंगे एनेमल होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग, सबसे कठोरतम अगर भाग की बात करें तो कौन है, आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एनेमल हो जाएगा। एक प्रश्न ये बना, यानी हम देखेंगे दांत के एनेमल, ये हो गया एनेमल। दूसरी बात, ये जो दांत होता है ये किसका बना होता है, तो हम कहेंगे ये बना होता है कैल्शियम का। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका कहेंगे, कैल्शियम फास्फेट। अंग्रेजी में कहे तो हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, यानी हम कहें दांत, हमारे शरीर में दांत और हड्डियां किसकी बनी होती हैं, किसका मुख्यतः पदार्थ होता है, तो हम कहेंगे कैल्शियम फास्फेट। तो यहाँ से प्रश्न अगर बदलना चाहे कि दांत जो होते हैं उसमें मुख्यतः कौन सा पदार्थ होता है, तो बहुत सारे नाम लिख सकता है, आप कहेंगे कैल्शियम फास्फेट होता है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे कठोर भाग कौन है, तो कैल्शियम फास्फेट कैसा होगा, Ca जो होता है ये धन आयन होता है, और धन आयन जब कोई विलयन बनाते हैं, धन आयन, तो वो बनाते हैं क्षारीय। क्या बनाते हैं, क्षारीय। जरा देखिए, ये सोडियम है, और सोडियम जब OH के साथ जुड़ेगा तो बताओ कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो यानी ये आपका अम्लीय नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका विकल्प जो सही होगा वो क्षारीय सही हो जाएगा। इस प्रकार आप प्यारे बच्चों देखेंगे आपका ये क्षारीय वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपने प्यारे बच्चों क्या समझा, दांत किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। सबसे मजबूत भाग हमारे शरीर का कौन है, तो हम कहें दांत में, हमारे दांत में पाया जाने वाला ऊपरी सफेद भाग इनेमल होता है। अगला प्रश्न हम बात करें तो हम कहेंगे पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान क्या होता है। तो पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस, अब देखो आप जानते होंगे जो हमारी आंत होती है तो उसमें ये देखो होता है आमाशय। ये क्या हो गया, आमाशय, और यहाँ से क्या होती, छोटी आंत होती है, और इसके चारों तरफ जो होती है ये बड़ी आंत होती है, ये बड़ी आंत होती है। इस पर देखेंगे ये आमाशय हो गया, और इस आमाशय में एक रस निकलता है, इस रस को कहते हैं जठर रस। क्या नाम है, जठर रस। और अभी हमने आपको बताया था कि अपच के उपचार करने के लिए किस प्रकार की औषध प्रयोग करेंगे। हमने कहा था हमारे एसिडिटी बन जाती है, एसिडिटी मतलब एसिड बन जाता है, और जब एसिड बन जाता है तो जाहिर सी बात ये क्या हो जाएगा, एसिड कहाँ से आया, मतलब ये अम्लीय होता है। बताओ ये विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अगर अम्लीय है तो बताओ पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। 7 से कम होने पर अम्लीय, 7 से अधिक होने पर क्षारीय, 7 होने पर उदासीन होता है। तो बताओ विलयन कैसा हो जाएगा, विलयन हो जाएगा आपका अम्लीय, और अम्लीय के साथ में कैसा होगा, 7 से कम। यहाँ प्रश्न अलग कर सकता था कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान ना करके पूछ लेता उसका प्रकृति कैसी होती, तो प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। और साथ में यहाँ कह रहा है कि कौन होगा, तो 0 होगा, नहीं होगा। 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, नहीं होगा। 7 होगा, नहीं होगा। यहाँ पर आपका 7 से कम होगा, क्योंकि विलयन कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा। तो अम्लीय हो जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों एक बात और समझनी है आपको कि ये जठर रस होता है, इसका पीएच मान रियल में होता कितना है। तो पीएच मान इसका कितना होता है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 2.3
2.3 ये लगभग होता है, लगभग घटता बढ़ता रहता है, लेकिन औसतन देखा जाए 2.3 होता है पीएच मान। तो इस प्रकार आप देखेंगे पीएच मान 2.3 भी हो गया और 7 से कम है, इसीलिए कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों वो जज्बा आप दिखाइए कि मुझे कर दिखाना है, इस बार हर हाल में मैं अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसियों को ये कर दिखाऊंगा कि मैं वो कर सकता हूँ, मैं 90+ नंबर ला सकता हूँ। बस आपको हमारे साथ इस सीरीज को जारी रखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आइए चलते हैं, क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान। अभी हमने बताया था कि पीएच जो पैमाना होता है, पीएच जो पैमाना होता है, पीएच पैमाना किसने दिया, सोरेनसन ने दिया है। सोरेनसन महोदय ने क्या दिया है, पीएच पैमाना दिया है। पैमाने में हमने बताया था एक होता है 7 से कम और एक होता है 7 से अधिक और एक होता है 7। अगर कम होगा तो अम्ल होगा, अधिक होगा तो क्षार होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। और शुद्ध जल ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, और जो ना अम्ल हो ना क्षार हो वो तो उदास होगा, मतलब उदासीन होगा। तो यानी 7 पर उदासीन होता है, तो हम कहेंगे शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, पीएच मान 7 होगा। पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। अब 7 क्यों होगा, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है, ना अम्ल होता ना क्षार होता है। तो बताओ पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देखा कि इसका विकल्प कौन सही हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 7 सही हो जाएगा। जबकि 7 से कम अम्ल होगा, 7 से अधिक क्षार होगा, 0 नहीं होता है। इस प्रकार आप देखेंगे ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसी में प्रश्न देखो और बन सकते हैं। अगर हम कहें कि जो आपका समुद्री जल होता है, समुद्री जल, तो समुद्री जल कैसा होगा। अब समुद्री जल कैसा होता है, लवणीय जल होता है। लवणीय जल होता है यानी उसमें लवण अधिक होते हैं, और लवण अधिक होते हैं तो हम कहें उसका पीएच मान, क्या पीएच मान 7 होगा, तो हम कहेंगे उसका पीएच मान 7 नहीं होगा। उसका पीएच मान 7 नहीं, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो आप प्यारे बच्चों देखेंगे शुद्ध जल का मान पीएच 7 होता है, तो समुद्री जल का पीएच मान नहीं होगा 7। तो आपका विकल्प शुद्ध जल के लिए हो जाएगा, शुद्ध जल होना जरूरी है। अब देखो अगला प्रश्न कह रहा है, प्रबल अम्ल में किसका आधिक्य होता है। प्रबल अम्ल में किसका आधिक्य, मतलब सबसे अधिक क्या होगा। अगर प्रबल अम्ल है तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको ये समझना होगा कि अम्ल में, अभी हमने बताया था पहले वाले डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी जानकारी दे दी है। वो अगर आप लेट से जुड़े हैं तो देखिए पहले में हमने क्या बताया है, अम्ल में क्या होता है, अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है। अम्ल तब होगा जब हाइड्रोजन आयन होगा, और क्षार कब होगा, जब क्या हो, OH आयन हो। अगर अम्ल ये H आयन अधिक हो गए तो बताओ कैसा हो जाएगा, प्रबल अम्ल। और अगर ये OH आयन अधिक हो गए तो बताओ क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि अधिक अम्ल है तो H अधिक होना चाहिए। तो यहाँ देखो कह रहा है H आयन अधिक होंगे, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। OH आयन पर क्या होगा, क्षारीय होगा। Cl आयन से कुछ नहीं होता तो लवण बनेगा। सोडियम आयन होंगे तो उससे भी लवण बनेगा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्या कह रहा है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। उपयोगी पदार्थ यानी जीवाणु रहित हमें करना है। जीवाणु रहित बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, विकल्प दिए हैं धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी और व्यंजक चूर्ण। तो आप देखिए यहाँ पर इनके सबके सूत्र भी पूछ लेता है। तो आइए हम उन सूत्रों की भी लेकर चलते हैं कि सूत्र कैसे आप करेंगे। तो देखो लिखा है धावन सोडा को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, सोडियम
कार्बोनेट। और इसका सूत्र सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, Na2CO3, ये हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा हम कहें बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3, क्योंकि बाई होता है HCO3। फिर क्या कह रहा है, फिर देखो आपके कोर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, जरा देखना क्या होता है, विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण क्या होता है, ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी CaOCl2 सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार देखा जाए क्या सूत्र है, फिटकरी। तो फिटकरी सूत्र क्या होगा, फिटकरी का होता है सोडियम पोटेशियम सल्फेट। तो देखो क्या हो जाएगा, K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ये आपका सूत्र हो जाएगा फिटकरी का। इसी प्रकार देखा जाए हो जाएगा POP का सूत्र। POP का सूत्र क्या होगा, कैल्शियम CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये वो इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं जो अक्सर आपके बोर्ड में या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए विज्ञान श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी CaOCl2, फिटकरी होती K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। फिर क्या होगा, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या सूत्र हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब आधा H2 होता है। अब देखा जाए धावन सोडा क्या होता है, इससे साबुन वगैरह सॉफ्ट करने में होती है। बेकिंग सोडा ये तो खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा। विरंजक चूर्ण ये कीटाणुनाशक होता है या हम कहेंगे जीवाणुनाशक होता है, जल को शुद्ध करने के लिए। फिटकरी भी होता है कीटाणुनाशक, अगर लेकिन जल को शुद्ध करेंगे तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है यहाँ पर विरंजक चूर्ण। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखेंगे जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या जरूरी है, विरंजक चूर्ण। धावन सोडा हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, इसे क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिटकरी हो जाएगी आपकी पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O, यानी हाइड्रोजन के अणु 24 होते हैं। विरंजक चूर्ण ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते, कह रहा एक विलेन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻² है, तो विलेन का pH मान बताइए। तो यहाँ से देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे करेंगे इसको जरा हम देखते हैं, हल करते हैं कि कैसे आएगा। तो जरा सूत्र आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन आयन निकाले का, बड़ा ही आसान सूत्र हम बताएंगे। क्या हो जाएगा, 10⁻⁻, pH, यानी ये सूत्र हो गया। तो अब जरा देखो हाइड्रोजन आयन जो होता है, या फिर इसी को लिख सकते हैं 10⁻⁻, pH बराबर हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर आप चाहे ऐसे लिखिए, दोनों बराबर है, हमने पक्षांतर कर दिया। 10⁻² क्या है, हाइड्रोजन आयन का मान 10⁻² हो गया, और यहाँ 10⁻⁻, pH है। तो यहाँ 10 आधार बराबर हैं, इस प्रकार घात भी बराबर होंगी। तो मतलब -pH इज इक्वल टू -2, माइनस लेस देन, और pH इज इक्वल टू 2, यानी आंसर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार देखेंगे 10⁻² का है तो विलेन क्या होगा, 4 नहीं आया है, 10 नहीं आया है,
विकल्प आपका कौन सही हो जाएगा, 2 वाला ऑप्शन 12 भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों देखेंगे कि किस तरह हम pH मान, pH वैल्यू भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। और आप देखेंगे इसी प्रकार हम श्रृंखला जारी रखेंगे। यहाँ पर ये पार्ट चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी एक श्रृंखला और लेकर आएंगे। अगले हम 10 प्रश्न और लाएंगे, टोटल इस पार्ट से 20 प्रश्न, और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। ये 20 नंबर आपको हर हाल में पाने, इसमें आपको 19 भी नहीं होने हैं। इसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव आपको पूरी श्रृंखला चलाएंगे, एक एक टॉपिक को समझाएंगे, ताकि आप बस हमारे साथ, आपको हमारे साथ चलना होगा, साथ निभाना होगा। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, और भलाई का काम करने में कोई बुराई नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।